अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत इंडो यूएस एक्सरसाइज के साथ। इन दिनों अमेरिका के अलास्का में भारत और अमेरिका की सेनाएं ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही हैं। भारत और अमेरिका के बीच ये अभ्यास हर साल होता है और इसी कड़ी में इसके 19वें एडिशन की मेजबानी इस साल अमेरिका में है। और इस युद्धाभ्यास में भारत की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की टुकड़ी, जबकि अमेरिका की तरफ से 1st ब्रिगेड कॉम्बैट टीम हिस्सा ले रही है। 25 सितंबर से शुरू हुआ ये अभ्यास 8 अक्टूबर तक चलेगा और इस दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से युद्ध लड़ने के तौर तरीकों को आपस में साझा करेंगी और कई तरह के ऑपरेशंस के जरिए अपनी तैयारियों को भी परखेंगी। इस बार की ज्वाइंट एक्सरसाइज में कैसा है जवानों का जोश, देखिए इस रिपोर्ट में। हवा में मंडराते सेना के अटैक हेलीकॉप्टर, घने जंगल में हथियारों से लैस होकर मोर्चा संभाले जवान और गोलियों की आवाज से गूंजता पूरा इलाका। एक्शन से भरपूर ये तस्वीरें न तो किसी जंग के मैदान की है और न ही किसी स्पेशल ऑपरेशन की, बल्कि ये तस्वीरें आई हैं 7 समंदर पार अमेरिका के अलास्का से, जहां इन दिनों भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है। भारत और अमेरिका की सेनाएं हर साल इस तरह की आर्मी एक्सरसाइज करती रहती हैं, जिसके 19वें एडिशन की मेजबानी इस साल अमेरिका कर रहा है, जिसमें भारत की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 350 सैनिकों का दल हिस्सा ले रहा है, जो अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय कुछ इस अंदाज में दे रहे हैं। जबकि अमेरिका की तरफ से 1st ब्रिगेड कॉम्बैट टीम इस युद्धाभ्यास में शामिल हुई है। मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवानों समेत 350 जवान और अधिकारी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। पिछले साल ये युद्धाभ्यास भारत में औली में हुआ था, जहां पर अमेरिकी सेनाओं ने माउंटेन वॉरफेयर यानी कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में कैसे युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन से निपटा जाए उसकी तकनीक सीखी थी, जहां पर गढ़वाल रेजिमेंट, गढ़वाल स्काउट और दूसरे भारतीय सैनिकों ने औली के ऊंचे पहाड़ी और बर्फीले इलाकों में इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। और इस बार का युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का के इलाके में हो रहा है, जहां पर इस युद्धाभ्यास के दौरान दोनों ही सेनाएं अपनी युद्ध के जो तरीके हैं वो साझा करेंगे। खासतौर से बदलते दौर में दोनों सेनाओं की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, खासतौर से बात ड्रिल की जाए, इंजीनियरिंग की जाए, दूसरी टैक्टिक्स की जाए, उन सभी को साझा करेंगी। 25 सितंबर से चल रही इस ज्वाइंट एक्सरसाइज में दोनों देशों की सेनाएं पहाड़, जंगल और मैदान में अपने अपने रणकौशल का प्रदर्शन बेहद पेशेवर तरीके से कर रही हैं, जिसके तहत हेलिबॉर्न ऑपरेशन और आतंकियों के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन की तैयारियों को इस युद्धाभ्यास के दौरान हर कसौटी पर परखा जा रहा है। साथ ही ऊंचाई और दुर्गम इलाकों में सैन्य मदद पहुंचाने और घायल जवानों के रेस्क्यू करने जैसी तैयारियों को भी धार दी जा रही है। इतना ही नहीं, युद्ध लड़ने के तौर तरीकों को भी एक दूसरे के साथ दोनों सेनाएं साझा कर रही हैं। भारत अमेरिका के बीच होने वाली इस एक्सरसाइज का मकसद यही है कि युद्ध के बदलते तौर तरीकों और मौजूदा चुनौतियों के हिसाब से खुद को तैयार किया जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर चूक की कोई गुंजाइश न रह जाए। पिछले सालों में युद्धाभ्यास के जरिए दोनों सेनाएं अपने युद्ध के अनुभव साझा करती रही हैं। दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग लगातार बढ़ रहा है। न सिर्फ सेना बल्कि वायुसेना और नौसेना के बीच में भी पिछले सालों में भारत और अमेरिका के सैन्य संबंध लगातार आगे बढ़े हैं। ऐसे में युद्धाभ्यास कई मायनों में खास है। पिछले साल नवंबर के महीने में उत्तराखंड के औली में भारत और अमेरिका की सेनाओं ने अपने दमखम का प्रदर्शन किया था और इस साल अलास्का में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज 25 सितंबर से चल रही है।
जो कि 8 अक्टूबर तक चलेगी। इस दौरान दोनों सेनाओं की ताकत को बढ़ाने और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की। मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों में जुट गया है और इन तैयारियों के तहत जनवरी महीने में शुरू होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, मेहमानों को आमंत्रण और उनके ठहरने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि 22 जनवरी 2024 को होने वाला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम बहुत भव्य होने जा रहा है, जिसके लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस चंद महीने ही हैं। तो ऐसे में आयोजन को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट की ओर से तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। जब से अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हुई है, तब से देश भर के साधु संतों और करोड़ों राम भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं है। अयोध्या से आई तस्वीरें इसी की गवाही दे रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले करीब 200 साधु संत राम मंदिर ट्रस्ट के बुलावे पर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचे, जहां रामलला के दर्शन और पूजन के बाद से सभी साधु संत राम मंदिर का निर्माण कार्य देखने पहुंचे। इस दौरान मंदिर निर्माण से जुड़े इंजीनियर्स ने इन संतों को मंदिर से जुड़ी हर जानकारी दी। बहुत बड़ा परिक्रमा मार्ग है, यहाँ से आगमन है, यहाँ पे बहुत बड़ा घूमट रहेगा। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर की भव्यता और सुंदरता को देखकर ये सभी लोग बेहद खुश हुए। मीडिया से बातचीत में भी इन संतों ने अपनी खुशी का इजहार किया। निर्माण कार्य बड़े सुंदर ढंग से चल रहा है। सारी कलाकृतियां उसमें स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रही हैं, जो हमारे प्राचीन सांस्कृतिक स्वरूप को दिखा रही हैं। आज हमें बहुत बड़ा गर्व है कि मेरी राम जन्मभूमि अयोध्या की जो गरिमा थी, आज वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। हम भविष्य में यही कामना करते हैं कि श्री राम जन्मभूमि का दिव्य मंदिर बन के तैयार हो, भी 2 वर्ष 2.5 वर्ष और लगेगा उसको निर्माण होने में, ऐसा वो बता रहे थे। इसीलिए सारे लोग गए। हमारे साथ महापुरुष श्री राघवाचार्य जी महाराज। रामलला में जो विराजमान भगवान होने वाले हैं, वहाँ के दिव्य दृश्य को देखने के बाद मुझे स्मरण हो आया और मुझे ऐसा लगता है कि विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा, सबसे दिव्य, सबसे भव्य मंदिर बनने जा रहा है। हम सब लोगों का सौभाग्य होगा 2024 के 22 जनवरी को, जब मोदी जी और योगी जी दोनों मिलकर रामलला को अपने स्थान पर विराजमान करेंगे और हमारे देश के सभी संप्रदायों के सभी आचार्य, सभी विद्वान, सभी महापुरुष लोग यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। ऐसा दिव्य सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त होगा। बताया जा रहा है कि राम मंदिर के ग्राउंड फ्लोर का काम करीब पूरा हो चुका है और जो थोड़ा बहुत काम रह रहा है उसे तय वक्त पर पूरा कर लिया जाएगा। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय होने के बाद जनवरी 2024 में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां भी अयोध्या में शुरू हो चुकी हैं। प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसका दृष्टिगत जो बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, गेस्ट आएंगे, उन सबके रुकने की व्यवस्था की तैयारियां चल रही हैं। उसी क्रम में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये ट्रस्ट द्वारा अपने रिसोर्सेज से कुछ व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। जो बड़े हमारे संत हैं, महात्मा हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से आएंगे और देश के अलग अलग कोनों से आएंगे, उनको यहाँ पर रुकवाने की व्यवस्था की। मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग इन तैयारियों में दिन रात जुटे हुए हैं। चाहे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक अनुष्ठान, तमाम तैयारियां पूरी की जा रही हैं। या फिर इस कार्यक्रम में आने वाले मेहमानों के रुकने और ठहरने का इंतजाम ही क्यों ना हो। अयोध्या के अलग अलग इलाकों में टेंट सिटी बसाने का काम भी शुरू हो चुका है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अभी यूं तो 3 माह से अधिक का समय बचा है, लेकिन जो विशिष्ट अतिथि और यूं कहें कि मेहमान जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेंगे, उनके ठहरने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशासन हो या राम मंदिर ट्रस्ट, अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में
टेंट सिटी तैयार कर रहा है। खबरों के मुताबिक 22 जनवरी 2024 को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में देश भर से 4000 साधु संतों के अलावा करीब 2500 खास मेहमानों को आमंत्रित किया जा सकता है, जो ऐसे ऐतिहासिक पल के गवाह बनेंगे। ऐसे में राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए अभी से ही पूरी ताकत झोंक दी गई है। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब बात अयोध्या के उन पुराने मंदिरों की कर लेते हैं जिनका पुनर्निर्माण कराया जा रहा है। अयोध्या में जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद वहां के 100 साल से ज्यादा पुराने करीब 37 प्राचीन मंदिरों का कायाकल्प इन दिनों जोर शोर से चल रहा है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि जिस चीज को या कहें कि जिन चीजों और शैली से इन मंदिरों का निर्माण सालों पहले कराया गया था, उसी तर्ज पर इनका कायाकल्प किया जा रहा है ताकि मंदिर के पुरातात्विक स्वरूप को कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा कई पौराणिक कुंडों और पुरानी हवेलियों के भी कायाकल्प करने की योजना बनाई गई है। राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या के पुनर्निर्माण और अयोध्या नए तरीके से जो बन रहा है उसकी ये बानगी है। हम जहां खड़े हैं वो गणेश कुंड है। गणेश कुंड 100 में से 105 उन कुंडों में से एक है जिसका रिनोवेशन चल रहा है और अब ये लगभग बनकर तैयार है। 5 ऐसे कुंड बनकर तैयार हैं और तकरीबन 30 ऐसे कुंडों पर काम चल रहा है। अब आपको बताएं कि ये कुंड दरअसल माने जाते हैं, इनका एक पौराणिक महत्व है और एडवर्ड, जो कि कभी इस फैजाबाद के डीएम हुआ करते थे 1905 के आसपास, उनके अभिलेखों में 100 से ज्यादा कुंडों का वर्णन है और उसमें से सरकार इस वक्त 35 कुंड पर काम कर रही है। और आप जिस तरीके से मेरे पीछे कुंड की ये तस्वीर देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको आने वाले वक्त में यहाँ पाए जाने वाले तमाम उन पौराणिक कुंडों की दिखाई देगी। पहले बेहद ही जीर्ण शीर्ण या यूं कह लें महज एक तालाब की शक्ल में था, लेकिन रिसर्च और इतिहास को ढूंढते ढूंढते अब सरकार इन कुंडों के पुनर्निर्माण और इसको दोबारा से जागृत कर रही है। वक्त के साथ कैसे बदल रही है अयोध्या। हम जिस अहाते में खड़े हैं इसका नाम अफीम कोठी है। इसका नाम ये सुजाउद्दौला का कभी रेसिडेंस भी रहा है, यानी कि जब नवाब हुआ करते थे सुजाउद्दौला तब उनका ये घर था और उसके बाद जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने इसे अफीम कोठी बना दिया, यानी कि यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें रखी जाने लगी जो बिल्कुल गोदाम में तब्दील हो गया। 100 वर्षों से ज्यादा हो चुका है जब से ये पूरा का पूरा ये जो घर है ये जीर्ण शीर्ण हालत में है, लेकिन अब इसकी सूरत बदल रही है और आप देखें इसमें काम लगा है और जयपुर और हरियाणा की कंपनियां इसे पुराने स्वरूप में लौटा रही हैं। मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक ने इस बारे में अयोध्या के डीएम नीतीश कुमार से भी खास बातचीत की है। हमारे साथ नीतीश कुमार हैं जो कि डीएम अयोध्या हैं। नीतीश जी, क्या क्या आप लोग कर रहे हैं खास करके ऐसे मंदिरों के रेस्टोरेशन में और जो पुराने आपके कुंड और तमाम चीजें? नमस्कार। यहाँ हम जनपद अयोध्या में 148 साइट्स हैं जो एडवर्ड अभिलेख में दर्ज थे और वो पौराणिक साइट्स हैं और काफी महत्वपूर्ण रहा है। एडवर्ड अभिलेख 1902 का एक अभिलेख है, मिला हुआ है उसमें 148 साइट्स लिखित हैं। हम लोगों ने सभी साइट्स को चिन्हित किया हुआ है और उसका रजिस्ट्रेशन का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और फर्स्ट फेज में हम लोगों ने 5 कुंडों का रेनोवेशन कर लिया है। उसमें सूर्य कुंड भी है और गणेश कुंड है, स्वर्णखनी कुंड है, हनुमान कुंड है और सीता कुंड है। कुछ कुंडों का हम लोगों ने रेनोवेशन किया और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है। और हम लोग इसके बाद फिर सेकेंड फेज में लगभग 30 कुंड्स का और हम लोगों ने सेलेक्ट किया है और उसको रेनोवेट कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उसी हम मटेरियल्स भी यूज़ कर रहे हैं जो पुराने ज़माने में यूज़ होते थे, चूना सुर्खी का, और कैसे उसकी पुरातनता को मेंटेन करते हुए, कैसे उसके हेरिटेज वैल्यू को मेंटेन करते हुए उसको किया जाए, उस पर हम लोग का फोकस है। और अब बात देश को आज मिले दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे की सौगात की। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दूसरे भाग यानी कि करीब 900 किलोमीटर लंबे दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, जिसके बाद
इन दोनों शहरों के बीच सफर करने के लिए लगने वाला 18 से 20 घंटे का वक्त घटकर अब सिर्फ 10 घंटे रह जाएगा। इस वक्त दिल्ली और वडोदरा के बीच सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन तेजस राजधानी है, जो मुंबई सेंट्रल से दिल्ली के बीच चलती है, जिसकी अधिकतम रफ्तार 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की है। लेकिन 89 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत रफ्तार से दोनों शहरों के बीच की करीब 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे 10 घंटे 45 मिनट लगते हैं। वहीं जबकि दूसरी सुपरफास्ट या फिर एक्सप्रेस ट्रेनों से इस सफर को पूरा करने में 12 से 15 घंटे तक का वक्त लग जाता है। जबकि अगर सड़क मार्ग की बात करें तो मौजूदा समय में दिल्ली से वडोदरा जाने के लिए 2 राजमार्गों का इस्तेमाल किया जाता है। पहला राजमार्ग जयपुर, भीलवाड़ा और उदयपुर से होते हुए जाता है और दूसरा लक्ष्मणगढ़, लालसोट और कोटा से होते हुए जाता है। जयपुर उदयपुर मार्ग थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी दिल्ली वडोदरा के बीच सफर तय करने में 17 घंटे का वक्त लग जाता है। पुराने राजमार्ग पर दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 1000 किलोमीटर से ज्यादा है, लेकिन नए एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद दिल्ली वडोदरा के बीच की दूरी कम होकर सिर्फ 845 किलोमीटर रह गई है। और इस एक्सप्रेसवे से जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, भोपाल और अहमदाबाद जैसे शहरों में बेहतर कनेक्टिविटी हो सकेगी और इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन दौड़ पाएंगे। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो देश के 5 राज्यों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली से होकर गुजरेगा। एक्सप्रेसवे के किनारे मौजूद शहरों तक पहुंचने में लगने वाला वक्त भी कम हो जाएगा। दिल्ली और मुंबई के बीच बन रहा ये एक्सप्रेसवे कोटा, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, इंदौर, उज्जैन, अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा को भी टच करेगा। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।